बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम नून के एक सियासी रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसकी वजह से अवाम में गम व गुस्सा की लहर दौड़ गई है और इसका अमली मज़ार आप सोशल मीडिया पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। मरजम नवाज शरीफ साहबा क्या फिर से जेल जाने वाली हैं और उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। नायब ने मोहतरमा मरजम नवाज शरीफ साहबा की ज़मानत मंसूखी के लिए अदालत से रजू कर लिया है। जनाब हकान अब्बासी साहब ने मोहतरमा मरजम नवाज शरीफ के खिलाफ नायब की दरख्वास्त के बारे में क्या फरमाया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन की शिकस्त के बाद फिर से एक बार पाकिस्तानी इक़्तिदार पर इल्ज़ाम तराशी। आज हम बात करेंगे इन्हीं निकात पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ साहब के उस बयान के बारे में जो उन्होंने एक नेशनल टीवी के प्रोग्राम में बहकर दिया। जनाब मसूद फरमाते हैं कि अगर मरजम नवाज शरीफ साहबा को कुछ हुआ तो पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मियां जवेद लतीफ़, तेरी औकात क्या है? आखिर तू किस बाग की मूली है? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा? तू ना 3 में है ना 13 में है और पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है और मशरकी पाकिस्तान जैसे सनहा की को रूनमा होने से रोका जाए ऐसी बातें करता है। अरे तू खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान तोड़ने की धमकियां दे रहा है। तुम्हें क्या पता कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर शहरी, मुल्क का हर फर्द इस मुल्क पर कट मरने के लिए तैयार है और पूरा मुल्क भी इस पर कट मरेगा तो फिर भी पाकिस्तान खपे का नारा लगता रहेगा। और तू कहता है कि पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगेगा। अरे तू पाकिस्तानी को जानता ही नहीं है। पता नहीं कि तेरे मोहल्ला के लोग, जहां तू रहता है वहां के इर्द गिर्द रहने वाले लोग तुझे इस बयान के बाद बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक तुमको जूते क्यों नहीं मारे और तू घर से बाहर भी कैसे निकलता होगा। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी कौम इतनी बेहिस नहीं कि तू ऐसा बयान दे और खामोश रहे। यकीनन तू बुर्का पहनकर घर से बाहर निकलता होगा। अरे मिस्टर जवेद लतीफ़, तेरी औकात है ही क्या कि तू ये मेरे मुल्क को तोड़ने की बातें करता है? अरे बेहिस इंसान, क्या है तेरी मरजम और उसकी औकात क्या है? एक कन्विक्टेड बाप की कन्विक्टेड बेटी है। पाकिस्तानी अदालत से सजा याफ्ता ये लोग हैं और तू उनके लिए पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में कई लोग रोजाना अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे पाकिस्तान के शहरी कई हादसात में अपनी जानें गंवाते हैं और कई जगह पर दहशतगर्दी की वजह से कई पाकिस्तानी लीडरों की जानें गई, मगर किसी ने भी ये बात बकवास नहीं की। और तो हर किन मफरूज की बयान पर यह बयान दे रहा है? तेरे पास आए सबूत ही क्या है कि मरजम नवाज शरीफ साहबा को कत्ल करवाना चाहता है? अगर क्यों कत्ल करवाना चाहेगा? इससे जान छुड़ाना कौन सी बात है? आज इसकी जमानत को मनसूख करो, इसको जेल में डाल दो, सारी उम्र जेल में गलती और सड़ती रहेगी और तुम कहते इसको मरवाने की जरूरत है और इसकी हालत तो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है। अरे तेरी तो जबान खींच लेनी चाहिए। और जब कभी तो अब इलेक्शन में अवाम से वोट मांगने जाएगा तो ये तेरा ये बयान तेरा पीछा करता रहेगा और अवाम तुझसे सवाल का जवाब जरूर मांगेगी और फिर देते रहना उनको अपने सवालों के जवाब। किस मुंह से तू अवाम के पास अब वोट लेने जाएगा? अरे थूकेगी ये कौम तुम पर। जिसके मुंह में जो आता है वो कह देता है, जो बकवास करने को दिल करता है वो कर देता है और फिर कहते हैं पाकिस्तान में हमें आज़ादी नहीं।
अरे किस चीज़ की आज़ादी चाहिए तुम्हें? ऐसे अल्फाज दुनिया के महज़ब मुल्क में कोई भी लीडर नहीं बोल सकता। किसी को भी इतनी ज़्यादा ज़बान दराजी की इजाज़त नहीं दी जाती। यह सिर्फ पाकिस्तान ही एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर जिसके मुंह में जो आता है वो बकवास कर देता है और फिर इल्ज़ाम पाकिस्तानी दारू पर धर देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, मुल्क की खजाना खुद लूटते हैं और जब फिर पर केस बनाए जाते हैं और अदालतें इनको कन्विक्ट करती हैं तो फिर अदालतों को गालियाँ देते हैं, अदालतों को बुरा भला कहते हैं, मुल्क की अदारों को मुझे क्यों निकाला का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर कर दिया क्योंकि मैं तो बहुत तरक्की करने वाला था इस वजह से। अरे कब तक झूठ बोलकर वाम को वर्गलाते रहोगे? नैब को तुम गालियाँ देते हो और फिर भी कहते हो कि हमें पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है। कौन लोग हो तुसी? तो केड़ी आज़ादी चाहिए तुहानू? कभी पाकिस्तान में होने वाले किसी भी इलेक्शन को हम लोग नहीं मानते। हम क्या तुम लोग नहीं मानते, वाम तो फिर भी मान जाती है, तुम नहीं मानते। और फिर भी इसको शफाफियत के लिए कोई भी कानून बनाने की तरफ तुम तवज्जो नहीं देते। और अगर कोई इन कवानीन को ठीक करने की कोशिश करता है उसका साथ भी नहीं देते। कभी भी किसी हुकूमत को काम करने नहीं देते और हमेशा ये काम अपोजिशन की जमातें ही करती हैं। महंगाई का जिक्र करते हुए रोते हुए महंगाई का जिक्र करते हो और इसके सदेबाब के लिए फिर भी किसी भी हुकूमत के साथ मिलकर कोई काम करने के लिए तुम तैयार नहीं रहते। तुम सिर्फ यही चाहते हो तुम लोग कि बस हमारी हुकूमत हो, हम हुकूमत में होंगे तो काम होगा, हम हुकूमत में होंगे तो महंगाई खत्म होगी, हम हुकूमत में होंगे तो ये होगा। और फिर बातें करते हो कि मैं पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है। अरे कौन सी आज़ादी चाहिए तुम्हें? आज कब तक पाकिस्तानी कौम को वर्गलाते रहोगे? हमेशा स्टेबलिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाकर खुद बरी जुम्मा हो जाते हो और आफरीन है पाकिस्तान की कौम पर, इस पाकिस्तानी वाम पर जो हमेशा इन जहलों के लिए नारे मारती है, इनकी पैरवी करती है। मर्जन नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। नैब ने मोहतरमा मर्जन नवाज शरीफ साहिबा की ज़मानत मनसूखी के लिए अदालत से रजू किया है। नैब ने कहा है कि लीगी रहनुमा मोहतरमा मर्जन नवाज शरीफ साहिबा ज़मानत का नजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं और तहकीकात में तावन नहीं कर रही। दस्तावेज़ात तलबी के नोटिस पर भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है और दरख्वास्त दाखिल करते हुए उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है। इस पर 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। क्या मोहतरमा मर्जन नवाज शरीफ साहिबा की ज़मानत मनसूखी के चांस हैं? मोहतरमा मर्जन नवाज शरीफ साहिबा ने जब अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की तो उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उनके वालिद मोहतरम बीमार हैं, इसलिए वो उनकी तीमारदारी के लिए उनके पास रहना चाहती हैं और उसी बुनियाद पर उनकी ज़मानत हुई थी। जबकि उनके वालिद साहब अब पाकिस्तान नहीं बल्कि लंदन में मौजूद हैं और वहाँ वो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं कि उनकी ज़मानत मनसूख हो जाए और उनको फिर से जेल जाना पड़े। मगर जो ही उनकी ज़मानत मनसूख होगी, उनको जेल जाना पड़ेगा, तो फिर अपोजिशन वाले शोर मचाएंगे कि हमारे एक अपोजिशन लीडर को इसलिए जेल में डाल दिया गया ताकि हमारे लॉन्ग मार्च के मंसूबे को नाकाम किया जा सके। और ये हमेशा से उनका वतीरा है, क्योंकि झूठ और फरेब तो इन लोगों की नस नस में भरा है और ये इसी झूठ और फरेब पर तो सियासत करते हैं। इसी पर शाहिद खान बासी साहब ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए फरमाया कि जिस केस में मोहतरमा ने ज़मानत ले रखी है, इस दरख्वास्त में उसकी तो बात ही नहीं की गई। वो कहते हैं लगता है नैब ने वो दरख्वास्त पढ़ी ही नहीं, और इसके अलावा मसूफ ये भी फरमाते हैं कि लगता है नैब को समझ ही नहीं आई और ये सिर्फ मर्यम नवाज शरीफ साहबा की ज़बान बंदी की कोशिश की जा रही है, मगर इंशाअल्लाह वो हक़ और सच की बात करती रहेंगी। वाह भाई वाह, ये है असली पटवारी। अब हम बात करते हैं सन इलेक्शन के बारे में
सेनेट इलेक्शन में एक बार फिर 51 लोगों ने सुबह के नाश्ते में अपोजिशन के साथ इजहार यकजहती किया, मगर जो ही वो वोट डालने के लिए आए तो 7 अरकान ने अपने वोट ज़ाया कर दिए और इसी वजह से गिलानी साहब को शिकस्त हुई। मगर मिर्ज़ा अफरीदी की बारी पर अपोजिशन के 7 अरकान ने जब वो शोर गोगा सुना तो अपने वोट ज़ाया नहीं किए, बल्कि सीधे डिप्टी चेयरमैन साहब को अपने वोट देकर उनकी फतह में अहम किरदार अदा किया और तमाम लोगों को हैरान और परेशान कर दिया। लगता है जालसाजी करने वाले अपने ही दाम में फंस गए हैं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ? कहीं जानबूझकर तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नहीं हराया गया? क्योंकि पीपल पार्टी का चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को सूट ही नहीं करता, और अगर चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुंतखब हो जाता तो गेन तो सब कुछ पीपल पार्टी ही करती, और अगर सब कुछ पीपल पार्टी ने ही गेन करना है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन और JUI अपनी तवानाइयाँ क्यों सर्व करें? ये बात खारिज इम्कान नहीं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जानबूझकर वोट ज़ाया किए गए और जानबूझकर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हराया गया। क्या ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की B टीम के तौर पर काम करेंगे? ऐसा तो कभी नहीं होगा और ना ही ऐसा हो सकता है। हमारा ख्याल है कि जब सेनेटर के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए और नून लीग की सेंटर्स हार गई तो इसी शिकस्त का बदला पाकिस्तान मुस्लिम नून और JUI ने मिलकर पाकिस्तान पीपल पार्टी से लिया है। इसलिए इन दोनों जमातों ने आज मिलकर पाकिस्तान पीपल पार्टी को सबक सिखाने की कोशिश की है। किसी भी जमात ने सेनेट इलेक्शन में किसी भी काल का जिक्र नहीं किया सवाए पाकिस्तान मुस्लिम नून ने। आखिर इसी जमात के किसी कारकुन कोई इस्टेब्लिशमेंट वाला कॉल क्यों करेगा? और इसके पीछे कहानी क्या है? वाज़ह तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी इदारे को मुतनाज़ा करने की एक भोंडी कोशिश है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून वाले बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हम समझते हैं कि इन लोगों को लगाम डालनी चाहिए और इन लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, ना कि जेल के बाहर। ये सज़ा याफ्ता लोग हैं, इनको बाहर रहने का कोई हक़ नहीं। ये हमेशा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं और अवाम जाहलू की तरह इनकी पैरवी करती है और इनके नारे मारती है। ना ये कौम सोचती है और ना ही ये सियासी रहनुमा। आखिर कब तक पाकिस्तानी कौम इन जाहिल लोगों के नारे मारती रहेगी और इनको आईना दिखाने की बजाय इन पर फूल निछावर करती रहेगी?